सोशल मीडिया बहुत ग्लोरीफाइड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत वक्त इस पे बिताया जाता है। यंगर जनरेशन पूरी तरह से इससे इम्पैक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का हम पे, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। बहुत से कसीदे पढ़े जाते हैं, अरे सोशल मीडिया ने आके ज़िंदगी बदल दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना सब कुछ हमको पता चल रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, लोग कितने टॉक्सिक हैं, वो नार्सिसिज्म बढ़ रहा है, बड़ा कुछ बता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमको बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट में डाल रहा है। अच्छे खासे नॉर्मल लोग जो अपनी ज़िंदगी में सही कर रहे थे वो भी कंफ्यूज हुए घूम रहे हैं। किसी को तो आकर इसकी रियलिटी बोलनी पड़ेगी सबके सामने कि एक्चुअली किसी ना किसी तरह हम एक ट्रैप में तो फंस ही रहे हैं। मैं ज़्यादा लोगों को तो नहीं समझा सकती अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जितने थोड़े से लोग आप गुलाबी लाइफ के साथ जुड़े हो उनको मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने की, जो हम सबको पता हो तो हमारी थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया ने फैलाई है हमारी ज़िंदगी में। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, गुलाबी लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपने ट्रॉमास को खुद हील करने की, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से खुद डील करने की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर पाएँ, ज़िंदगी को भरपूर जी पाएँ, खुशियों के साथ, सुकून के साथ। तो क्योंकि सुकून छिना हुआ है, क्योंकि खुशी नहीं है, उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ने हमको बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। हम सबको ओवर इंडिपेंडेंट होना है, हाइपर इंडिपेंडेंट, सब कुछ हम खुद कर लेंगे। सोशल मीडिया ने एक बड़ा गलत सा कुछ फैलाया है कि मर्द को औरत की ज़रूरत नहीं है, औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं है। ये हमको बड़ा कंफ्यूज स्टेट में छोड़ रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ है, पार्टनरशिप में हैं, मैरिड हैं, वो भी कंफ्यूज है, वो भी छोड़ने को तैयार बैठे कि ठीक है आजकल तो ऐसे ही चल रहा है ना, इंडिपेंडेंट रहना है, अकेले रहना है। जी नहीं, हर आदमी को औरत की ज़रूरत है, हर औरत को आदमी की ज़रूरत है। इसी तरह हम कंप्लीट करते हैं इस लाइफ साइकिल को, इस तरह एक फैमिली बनती है। वी नीड ईच अदर। कोई भी इंसान अपने आप से एक बैलेंस करके, वर्क लाइफ बैलेंस करके सब कुछ नहीं कर सकता। हम सब लोग कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं इनटू अ रिलेशनशिप, और तब जाके एक अच्छा खुशहाल परिवार बनता है। वी नीड ईच अदर। मैस्कुलिन और फेमिनिन के अपने अपने तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सबको मैस्कुलिन होना है, सबको बस एक ही चीज़ करनी है। फेमिनिन को हर कोई छोड़ता जा रहा है। जितना आदमी को औरत की ज़रूरत है, ठीक उतनी ही औरत को भी आदमी की ज़रूरत है। लेकिन सोशल मीडिया हमको कंफ्यूज कर रहा है। जो लोग यहाँ पे आपको कहेंगे कि नहीं अकेले मैनेज कर सकते हैं, वो थोड़ी सी रील में 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, या फिर आप एक व्लॉग अगर देख रहे हो 15-20 मिनट में, आपको ये दिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट होना कितना अच्छा है। आपको नहीं पता कि कैसे वो डर के रात को सो भी नहीं पाते क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं। कैसे उनको कोई घर रेंट पे नहीं देता बिकॉज दे आर सिंगल्स। कैसे सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है बिकॉज दे आर सिंगल। तो क्या हम बर्दाश्त करते रहें दूसरे की नाजायज? क्यों? क्या दूसरा इंसान सब नाजायज करता और क्या हम सब कुछ जायज़ कर रहे हैं? कुछ नाजायज़ हमने किया, कुछ नाजायज़ उसने किया, ऐसे ही करके एक परिवार बना, और इसको चलाने से सोशल सिक्योरिटी आती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी अर्ली मैन के टाइम पे भी लोग अकेले नहीं रहते थे, कॉलोनीज बना के रहते थे। वी नीड ईच अदर फॉर दैट कंप्लीशन, नहीं तो हम आधा अधूरा फील करेंगे। शिव पार्वती को आपने देखा है कि कैसे हाफ हाफ दिखाते, वो अर्धांगिनी उसको बोलते, आधा आधा अंग है, हमको शिवा भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। दिस इज हाउ वी कंप्लीट ईच अदर। मैस्कुलिन फेमिनिन का साथ आना बहुत ज़रूरी है, तभी अंदर से अच्छा लगता है। अगर आप सिर्फ अपना कोर, मेरी गुलाबी गर्ल्स से मैं पूछ रही हूँ, सिर्फ अपने कोर ऑफ हार्ट से अगर एकदम प्योर ऑनेस्ट अगर मैं पूछूं कि आपको एक आदमी की ज़रूरत नहीं लगती? क्या आपका मन नहीं करता किसी के कंधे पर सर रख के सोने का, रोने का, दुख बताने का? डोंट यू फील मोर प्रोटेक्टेड व्हेन देयर इज अ मैन? और वही मैं सवाल एक आदमी से करती हूँ कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई है जो आपकी गृहस्थी संभाल रहा है, कोई है जिसके भरोसे आप चैन से बाहर निकल जाते हो? आपको लगता है कि कोई है जो सब मैनेज कर लेगा, मेरे बच्चे भी संभाल देगा, मेरा घर भी मैनेज हो जाएगा, मैं घर आऊँगा तो मुझे बना हुआ खाना मिलेगा, एक सेंस ऑफ सुकून। यू वॉन्ट टू कम बैक टू होम। वो घर कौन बना रहा है? योर पार्टनर इज योर होम।
वो होम हम सबको चाहिए, उसके लिए हमको मैस्कुलिन फेमिनिन चाहिए। सो इस सोशल मीडिया को अपने आप को कंफ्यूज मत करने दो कि मर्द को औरत की ज़रूरत नहीं, औरत को मर्द की, सब सिंगल घूम रहे हैं ना, वी नीड ईच अदर। दूसरी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ कोई जंग नहीं चल रही। आप जब बहुत सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे फिनेंस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, फेमिनिज्म हो, कुछ भी आप देख रहे हो, ऐसा लगता है कोई जंग चल रही है और इसमें जीतना है जीतना है जीतना है। कोई जंग नहीं है, कोई जीतने वाला नहीं। आप सोचो कि हम पैदा होते तो हम कौन सी जंग जीतने की, हमको बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, ये कर जाओ जिंदगी में, वो कर जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, यहाँ पहुंच जाओ उस पोजीशन पे। ये जो पेड़ पौधे उगते हैं इनका क्या, ये जो बाकी और जीव जंतु इनका क्या, हमने अपने आप को सबसे सुपीरियर मान लिया। पंछी भी सिर्फ तिनका जोड़ के घर बनाते हैं, एंड में वो सुख वाली फीलिंग ही जरूरी है। अगर छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, हाथों से बना खाना खाते हैं, बहुत है। ये जंग कोई जीतने वाला नहीं। कहते ना इट्स अ मैड रश, सब लोग दौड़ रहे हैं इस जंग में, और पैसा और पैसा और लग्जरी गाड़ी और बड़ा बंगलो और सोना और ये, और इट्स अ मैड रेस। इसमें कोई जीत नहीं रहा है, इनफैक्ट हम सब हार ही रहे हैं। सोशल मीडिया हमें हारा हुआ महसूस करा रहा है। ये कोई जंग नहीं है, जन्म से मृत्यु तक का सफ़र है। कोशिश ये करनी है कि पीसफुली निकल जाए। ज़्यादातर पीस नहीं होता, ज़्यादातर बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि यही सच है, ह्यूमन बर्थ इज़ पेनफुल। बहुत दर्द है, दर्द के साथ हम दुनिया में आते हैं, नया जन्म देते हुए बहुत दर्द भोगते हैं, मृत्यु भी दर्द से भरी है, उसके लिए भी जो जा रहा है और उनके लिए भी जो उससे जुड़े हुए हैं, तो पूरा दर्द ही है। इस दर्द से बस डील करना है कि हाँ इसको मैनेज करें, बहुत ज़्यादा हिट ना करें, और इसके बीच में खुशियाँ कैसे भरें कि इतना मुश्किल नहीं लगे ये सब कुछ। आई थिंक इट इज़ लाइक रेस्ट ऑफ द बीइंग्स, कोई वॉर नहीं है, कितना भी अचीव कर लोगे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मटीरियलिस्टिक जो कल्चर सोशल मीडिया ने फैलाया है, हमको इतना कंफ्यूज कर दिया है। वो लोग जो सुख से अपने 2 बेडरूम में रह रहे थे ना, खुश, वो सब फेस्टिवल्स मना रहे थे, घर बड़ा साफ सुथरा है, हाथों का बना खाना खा रहे थे, रोग मुक्त थे, परिवार में प्यार था, सिक्योरिटी वाली फीलिंग थी, उनको भी ऐसा लग रहा है वो कम कर रहे हैं, यार 3 बेडरूम ले ले यार विद सर्वेंट, यार विला ले लेते हैं, तुम भी नौकरी कर लो, दोनों कर ले। संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, विला वाला भी असंतुष्ट ही है। कोई जंग नहीं चल रही है। एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड मैं कहूँगी कि सिंगलहुड को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। जो एक्चुअली सिंगल है उनको शादी नहीं करनी है, सो देयर आर लॉट ऑफ सिंगल्स, मैन विमेन, और जो लोग मैरिड है वो सब सेपरेट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ के भी डिवोर्सेस हो रहे हैं। सिंगलहुड को प्रमोट करें, बीइंग सिंगल इज़ गुड, बीइंग सिंगल इज़ गुड, इट इज़ गुड इफ़ यू आर हैप्पी। यस, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, बहुत सारे लोग शादी के लिए नहीं बने, वो अकेले रह के खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक पार्टनर मिले, वो अंदर ही अंदर तरस रहे हैं किसी के साथ के लिए, लेकिन ये सोशल मीडिया उनको ये बता रहा है अरे सिंगल होना ठीक है, अरे आजकल तो कोई भी 30 में शादी नहीं कर रहा, जबकि ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी ट्रेडिशनली जैसे 22-23 में शादी करना चाहते थे, दे वांट टू गेट मैरिड, वो एक पार्टनर चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि ठीक है साथ में मिलके हम अपनी करियर्स पे सब चीज़ों पे काम करेंगे, बट क्योंकि सोशल मीडिया कह रहा है सिंगल सिंगल सिंगल, तो ठीक है 30 तक नहीं करते, फिर उसके बाद पार्टनर्स नहीं मिलते, उसके बाद सूटेबल मैच नहीं मिलता। सिंगल होने को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो उसमें खुशी मिल रही है, आप उस सिंगल इंसान की ज़िंदगी देखो, क्या वो नशे कर रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग दीज डेज। सिंगल लोग बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, दारू पीनी है, पार्टियाँ बहुत करनी है, नींद का कोई हिसाब नहीं है, रात भर जागे, दिन में जागे, घर से काम किया, ऑफिस गए, बाइक लेके निकल जाते हैं, रिस्की लाइफ बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। सिंगलहुड को प्रमोट करें, लेकिन उसके पीछे या तो वो बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत बहुत अच्छा उनका कंडक्ट, चाल चलन, कैरेक्टर, वो तो कुछ है नहीं। सिंगलहुड इसलिए चाहिए ताकि कुछ भी कर सके, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी भी जो रियल एसेंस ऑफ लाइफ है वो मिंगल करके है, परिवार बना के है, क्योंकि उसमें एक आती है सोशल एक्सेप्टेंस, आपकी फैमिली भी बड़ा ज़्यादा लव और ब्लेसिंग्स शावर करती है, यू फील मोर फुलफिल्ड। उस फुलफिलमेंट की फीलिंग सिंगल होकर नहीं आ सकती। पीपल हु गेट मैरिड,
इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। मैरिज में भी लोगों को लोनली लगता है, लेकिन सिंगल लोगों को तो लोनली लगेगा ही लगेगा। मैरिज में आप इम्प्रूव करते जाते हो क्योंकि अब आपके पास कोई और भी है, आपको पता है एडजस्ट करना है। यू स्टार्ट अ फैमिली, आप फिर से अपना चाइल्डहुड जीते हो। आप देख पाते हो कि जब आप छोटे थे, अपने छोटे हुए तो हम लोगों को कुछ याद नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों को देखते हैं तो हम फील करते हैं कि अच्छा वो ऐसे ही बड़े होंगे, हमको ऐसे ही फील होता होगा, ऐसे ही लगता होगा, ऐसे ही चलना शुरू किया। यू गेट टू अ चांस टू रीलिव, सो जस्ट रीलिव। सिंगलहुड से अगर बहुत खुशी मिल रही है, बहुत कंटेंटमेंट है, सिर्फ तभी अच्छा है, अदरवाइज डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। अगर आप एक पार्टनर चाहते हो, यू आर सीकिंग अ कंपेनियनशिप, प्लीज गो अहेड, गेट मैरिड, कमिट टू अ रिलेशनशिप। उसमें भी यू कैन डिराइव द मैक्सिमम प्लेजर, अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। आपको अच्छा ही लगेगा, यू विल फील रिलैक्स्ड। ओके, एक चीज़ जो आप रील्स देखते हो, आजकल सबसे ज़्यादा वही देखी जा रही है, रील्स और शॉर्ट कंटेंट। इतना ज़रूर याद रखना कि ये जो रील है सिर्फ कुछ सेकंड की है, 1 मिनट की होगी, ये रियलिटी नहीं है, इसमें एक्ट करना है। आप 3 घंटे की पिक्चर जो हम पहले देखते थे मूवीज़, वो पता था ना एक्टिंग है, रियल कुछ नहीं है। हमको पता था कि राज और सिमरन 2 कैरेक्टर्स हैं। हमको पता था कि ऐसे नहीं होता, कोई लड़का उठ के नहीं आने वाला लंदन से पंजाब एक लड़की के लिए, वी न्यू इट। अब रील में हमको ऐसा लगता नहीं नहीं असली है, कोई व्लॉग भी दिखा रहा है तो हम मान लेते हैं। सोशल मीडिया इज नॉट रियलिटी, ये भी बिल्कुल एक्टिंग है, कुछ देर ही करनी है। किसी ने 24 घंटे अपने घर में कैमरे लगा के आपको नहीं दिखाए, दिखाते वही 15-20 मिनट, आधा घंटा ही है। सो नो दैट इट इज नॉट रियल, इट इज स्टिल एक्टिंग। वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, वो इमेज वो है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको दिख रहा है वो ही दिखाना चाहते हैं। इसके ट्रैप में फंसोगे तो इन्फीरियर फील करते रहोगे, हर बार ऐसे लगेगा कि मैं कम हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली भी मुझसे बेटर हैं, रिलेशनशिप भी इनके बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं, ज़िंदगी तो इनकी अच्छी, हमारी तो बर्बाद है। अरे हमारी क्या है, फलाने को देखो। आपको पता है हकीकत क्या है, आप देख भी रहे हो कि किस तरह से वो सामने आ रहा है, कैसे उनके एक्चुअली रिलेशनशिप से, पर मानना नहीं चाहते। हम उस सोशल मीडिया पे दिखाए हुए झूठ को हकीकत मानना चाहते हैं। दिल जो है ना वो बच्चा है, सब समझते हुए भी नहीं समझता। यही एक बहुत बड़ा ट्रैप है सोशल मीडिया का, जानते हुए भी हम दिमाग नहीं लगाते, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पोर होनी शुरू हो जाती है ना। द मोमेंट यू स्विच ऑन योर फोन, इतना सब कुछ खट 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 खट, इतनी सारी रील, इतने सारे व्लॉग, पॉडकास्ट, ये फटाफट फटाफट, नई सीरीज आई, नया, वक्त नहीं मिलता सोचने का। इसको लिमिट करोगे तो वक्त मिलेगा, एनालाइज करोगे किससे दूर रहना है, क्या नहीं देखना है, समझ पाओगे। समझो, एक जो बहुत वाइटल चीज़ मैं चाहूँगी आप उसको लेके जाओ आज के वीडियो से, जो एक सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए, जो सोशल मीडिया ने बहुत फैलाया हुआ है, उसको हम देख नहीं पा रहे। जो रियल वेल्थ है ना, आपको लोग सब कुछ बताएंगे, SIP कर दो, म्यूचुअल फंड कर दो, स्टॉक कर दो, ये कर दो, और पैसा बना लो, यहाँ से बना लो, इस प्रॉपर्टी में, ये तो आपको सब कोई बताएगा। आपकी जो रियल वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है। इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपना पैसा खुद बनाओ, और भी ज़्यादा पैसा बनाओ, जितना बना रहे हो उसको मल्टीप्लाई भी करो, ये भी करो। सब दिखा रहे हैं ताकि तुम एक ब्रांडेड पर्स खरीद पाओ जो कि 5 लाख का है, ताकि तुम एक स्पोर्ट्स कार खरीद पाओ जो कि 1 करोड़ की है या उससे भी ज़्यादा की, ताकि तुम वो सारी ब्रांडेड चीज़ें खरीद पाओ जिनको तुम शायद ही कभी यूज़ करोगे। अलमारियां भरते जाओ, अब क्योंकि जगह नहीं है तो और बड़ा घर लेते क्योंकि हमने इतना कबाड़ खरीद लिया है, ये तो सब बताते रहेंगे। हेल्थ जिस इंसान की ठीक नहीं है, वो अरबों खरबों भी कमा ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई वॉच कंटेंट ऑफ पीपल जो अभी भी कंट्री साइड में रहते हैं। एक कपल है अज़रबैजान में, दे मेक देयर ओन फूड, कोई उनकी फैंसी लाइफ नहीं है, दुनिया से दूर, एंड दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। वो ये सब प्रमोट भी नहीं करते, जितना भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट है कुछ नहीं करते, दे आर हैप्पी, दे शो देयर रियल लाइफ, शायद कोई और उनको शूट करता है, दे आर हैप्पी, उनकी हेल्थ ठीक है, इन एन ओल्ड एज ऑल्सो दे हैव अ गुड हेल्थ। हमारे यहाँ पे एक बार नोटिस करना, एट अ वेरी यंग एज
in their late 20s, 30s, 40s, early 50s, people have such huge problems जो लोगों को जाके 70, 75, 80 में होती थी, वो लोगों को आजकल 40 में ही हो रही है. People have very huge हेल्थ इश्यूज, उसका ध्यान कोई नहीं कर रहा. मेंटल हेल्थ को तो हम फिर भी बात करें, फिजिकल हेल्थ जो लोग स्पेशली जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, इस रेस्टोरेंट में चले जाओ, इंस्टाग्राम पे कितना प्रमोशन होता है, इस रेस्टोरेंट में चले जाओ, यहाँ के मोमोज अच्छे हैं, यहाँ के सब कचरा, सुशी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, एंड लुक एट देयर बॉडीज बल्कि. पर हम आजकल बोल नहीं सकते किसी को बल्कि. भैया अगर आप ओवरवेट हो दैट मीन्स यू आर अनहेल्दी. व्हाई आर वी प्रमोटिंग समथिंग विच इज अनहेल्दी? ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ओवरवेट है, बहुत फैट है, मगर वो हेल्दी है. अगर तो ऐसा है तब तो ठीक है. अगर उसको मेजर हेल्थ इश्यूज है, वो 2 किलोमीटर भी चल नहीं सकता. वो इंसान अगर थोड़ी देर तुमने उसको कह दिया पैरों बाहर बैठो, वो बैठ नहीं सकता, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता. दैट इज वेरी अनहेल्दी. अब ये अनहेल्दी कल्चर आ गया है बहुत सारे कंजम्पशन ऑफ फूड से, जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं, वो चीजें हमको अनहेल्दी रख रही है. लुक एट अ वुमन हु कुक्स फॉर अ फैमिली, हु क्लीन्स द एंटायर हाउस ऑन हर ओन, जो अपना हाइजीन भी मेंटेन करती है, घर को भी हाइजीनिक रखती है. हु कुक्स विल ऑलवेज बी फिटर. एंड लुक एट अ वुमन हु इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, हु इज डिपेंडेंट ऑन बाहर का खाना या मेड के हाथ का, कुक के हाथ का खाना, हु इज डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग आउटसाइड, वो सब कुछ आउटसोर्स करती है. यू विल ऑलवेज फाइंड दैट वुमन बल्कि. नाउ ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए या अच्छी हेल्थ चाहिए. नाउ दिस इज समथिंग विच योर माइंड विल टेल यू, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत छल करेगा, बहुत छलावा करेगा, इतनी सारी चीजें प्रमोट करेगा. आप सोचो इतना कंटेंट बनना है हर रोज, पता नहीं कितनी रीलें बन रही हैं, कितना कुछ बन रहा है, कितना स्पॉन्सर्ड, इतना मेकअप. पहले क्या मेकअप लगाते थे? एक बिंदी लिपस्टिक होती थी, सिंदूर होता था, चूड़ी वूड़ी पहनते थे, अच्छे कपड़े, सब छोड़ दिया. मेकअप. एक प्राइमर होता है जी, वो पता नहीं क्या करता है, फिर एक कंसीलर भी होता है, फिर एक फाउंडेशन भी होता है, फिर एक स्ट्रोब क्रीम हाइलाइटर भी होता है, फिर लिपस्टिक में भी एक पहले लिप प्राइमर भी कुछ होता है, शायद लिप बाम हो गया, फिर एक ड्राई लिपस्टिक, फिर एक मैट लिपस्टिक, फिर एक ग्लॉस लिपस्टिक, फिर एक कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लो, फिर बालों में कुछ गरम गरम आयरन प्रेस करने जैसा लगा लो. इसका कोई अंत नहीं है. हेल्थ कैसी है? डू यू फील एनर्जेटिक? कुछ भी करते हो तो फुर्ती से कर देते हो, चुस्ती से कर सकते हो, पैरों बाहर बैठ सकते हो, मस्त वॉक करके आ सकते हो एक बार में 5 किलोमीटर, सब कुछ ठीक है. हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, ये सब बेसिक प्रॉब्लम जिसको हर कोई कंप्लेन कर रहा है, हर रोज कमर में दर्द, ये सब नहीं है. यू फिट, यू हेल्दी. मैं यहाँ पे वो लीन चिजल्ड बॉडीज की बात भी नहीं कर रही, मैं वो भी नहीं कह रही कि जो वेट उठा उठा के दिखा रहे हैं, वो भी नहीं कह रही. यू आर सिंपली हेल्दी, रोग मुक्त हो और एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं तो आप हेल्दी हो. फिर आपको एकदम पतली कमरिया नहीं भी है तो चलती है, बट यू आर हेल्दी. अब अपना काम खुद कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट नहीं हो. अगर आज कुक नहीं आई, मेड नहीं आई, तो तोते नहीं उड़ जाते, अरे यार कैसे करूं. जिनके घर में कुक लगी है, अगर कुक ने 4 छुट्टी की है तो उनके घर 4 दिन खाना नहीं बनता. ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑर्डर होता है, तीनों मील्स. और जिनके घर कुक नहीं है उनके घर संडे को भी खाना बनता है. सो दे आर कंज्यूमिंग हेल्दी फूड. आपकी हेल्थ आपके खाने, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके लाइफस्टाइल से डायरेक्टली रिलेटेड है. नाउ यू हैव टू चूज. ये सोशल मीडिया आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है. तुमको पार्टनर की जरूरत नहीं, मर्द हो तो औरत की जरूरत नहीं, औरत बेकार है, केस कर देगी, बेकार एकदम. औरत को मर्द की जरूरत नहीं है, सारे आदमी नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं, मत करो. माँ बाप की जरूरत नहीं है, वो भी टॉक्सिक है, सब खराब है, रिश्ते सब खराब है. सिंगल होने में ही मजा है, बस सब सिंगल हो जाओ. सोशल मीडिया रियलिटी नहीं दिखा रहा. यहाँ पे जो चुमा चाटी कर रहे हैं रिश्ते, वही अच्छे लग रहे हैं, पीछे से वो डिवोर्स कर रहे हैं, मगर उसको हम देखते नहीं है. बहुत पैसे कमाओ, बहुत पैसे खर्चो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, घर मत इतना घर में इन्वेस्ट मत करो, घर मत बनाने की सोचो, सिर्फ पैसा कमा के बड़ी बड़ी लग्जरी चीजें खरीदो. हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा. वो जिम तो बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं. सब लोग जिम थोड़ी जाते हैं. पहले कहाँ थे जिम्स, कहाँ थे 20-25 ईयर्स बैक देयर वर नो जिम्स. हेल्थ क्लब्स आए थे आई थिंक एग्जिस्टेंस में, लेकिन उससे पहले लोग अपना काम करते थे भैया. नीचे बैठते थे, पैरों बाहर बैठते थे, उठते थे, 100 काम करते थे. तब तो रसोई भी नीचे थी, इंडियन टॉयलेट्स थे, वी वर मोर फ्लेक्सिबल. ये सोशल मीडिया बहुत आंखों में धूल झोंक रहा है. अपनी आंखें साफ करो. बहुत रियलिटी में ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हो, आपका मन जानता है कि सही है, लेकिन इस ट्रैप में फंस जाते हो और उसका एंड रिजल्ट होता है बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस.
कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, आप ग्राहक ही हुई, आपको बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग, ये वाली क्रीम ले लो, ये अंडर आई है, ये अंडर चिन है, ये माथे पे लगा लो, ये यहाँ लगा लो, ये नाक पे लगा लो, ये तेल जो है ये नाखूनों पे लगा लो, सब टाइम बेचते जा रहे हो और आप खरीदते जा रहे हो। एक्सपायर्ड पड़ा हुआ है इतना सारा मेकअप लोगों के ड्रॉर्स में, वो यूज तो होता नहीं, नया नया शौक था लिया, फिर कौन इतना यूज, कौन इतना थोपता है यार, हम एक इंसान है, इतना मेकअप कौन लगाता है। दे आर कंफ्यूजिंग यू, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसीलिए कहती हूँ किताबें पढ़ो, वापस आ जाओ उसी दौर में। हम जी सकते, इसको बंद कर दो, उसको डाल दिया करो कभी कभी एयरप्लेन मोड पे कि आपको कुछ ना बेचे। डोंट बाय एवरीथिंग दैट दे आर सेलिंग, दैट्स द मैसेज फॉर द डे। आई होप मैं जो कहना चाहती थी उसको मैं क्लियर कर पाई। कई बार चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है, लोगों के अलग अलग तरह के विचार होते हैं, बट जो मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 1 साल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझते हो इस व्यू पॉइंट को, और आप लोग काफ़ी समझदार हो, आप तैयार हो अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरने के लिए। तो बस अपने आप से प्यार कीजिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं मिलूँगी बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक गुलाबी रंग भरते रहते हैं। नमस्कार।